हाँ जी, देखो दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में बात करेंगे। वो स्कूल में आप पढ़ते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज, एल्ड, फीलिंग, वो है ना, ये सब चीज़ें। तो आज हम उस आधार पे हैं, वो नाउन को नहीं समझेंगे। देखो होता क्या, परिभाषा है, उससे हमारे नाउन कभी समझ में भी नहीं आता। वैसे एक्चुअल में यदि नाउन की परिभाषा देखें तो साधारण सी परिभाषा है कि नेम इज ए नाउन। क्या है? नेम इज ए नाउन। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, नाउन। डेफिनेशन की बात करें तो साधारण सी लिख लेना, नेम इज नाउन, यानी नाम है वो ही आपका नाउन है। किसी भी चीज का नाम हो बस वो नाउन होगा। अब देखो इसको समझते कैसे, हमको पता कैसे चलता है? तो देखो नाउन को भाषा में पहचानने के कुछ मैं आपको तरीके बताता हूं, उन तरीकों से आप नाउन को है वो पहचान सकते हो। पहला तरीका तो आपको देखो क्या होगा कि नाउन है यदि, या तो आपको सेंटेंस के लगभग क्या मिलेगा, इनिशियल पोजीशन में, यानी फ्रंट पोजीशन होती है सेंटेंस की, फ्रंट पोजीशन, यानी नाउन क्या होगा, या तो सेंटेंस के लगभग आपको शुरू में मिल जाता है। एक तो नाउन को ऐसे पहचान लिया जाता है, लेकिन वो हर बार सही हो ऐसी गारंटी नहीं है। लगभग मैं आइडिया दे रहा हूं, इससे दे लिया। या इसकी पहले क्या हो गया आपको, आर्टिकल। देखो आर्टिकल जो है ना, इनके आगे, यानी आपके आर्टिकल के नाम से आपको जो हैबिट है पढ़ने की, ये इनके आगे तो आपको कहीं ना कहीं नाउन है वो मिलेगा ही मिलेगा। 1% चांस है जहां नहीं मिलता है, नहीं भी मिलता है तो वहां पे लगभग अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो इसके आगे आपको नाउन मिल जाएगा। परिभाषा पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये चीजें परिभाषा से नहीं पहचानी जा रही। ये चीजें देख के आप नाउन है उसका पता करोगे। यह आपको मिलेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या, यदि एडजेक्टिव आ गया तो आगे आपका नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन। इन सब चीजों के आगे आपको क्या मिलेगा? नाउन। या एक चीज और देखो, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यदि आपने भाषा में कहीं देख गई तो उसके आगे आपको क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें तो लगभग आइडिया करने की है, हर बार नाउन मिले इसकी गारंटी नहीं है। प्रोनाउन भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर चांस है वो तो यह है आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स यदि आए ना आपके, तो आर्टिकल्स के बाद तो नाउन आना ही है। 1% नहीं आना है तो अंडरस्टूड होगा। तो इस प्रकार से आप है वो आराम से इन सब चीजों को पहचान लेते हो। और ये तो है मोटा मोटी तौर पे शक्ल देख करके नाउन पहचानने का तरीका। अब देखो हमको लगानी है अक्ल। अक्ल लगाने के लिए नाउन के पास क्या तरीका है, वो होता है फंक्शन। फंक्शन देखना है, यानी फंक्शन कहाँ मिलेगा? सेंटेंस में मिलेगा। भाई भाषा की इकाई जो है किसी चीज को समझने की वो पूरा सेंटेंस होता है, तो फंक्शन ही वहीं मिलेगा। तो हमको क्या देखना, सेंटेंस में SVOCA, ये चीजें देखनी है। इन चीजों में क्या होता है देखो, सब्जेक्ट वाली भूमिका जो है ना, इसमें आपको नाउन मिलेगा, यानी ये बनती है आपकी NP। इसमें आपको नाउन या प्रोनाउन, यानी क्या क्या होता है लो मैं आपको उधर दिखा देता हूं। यानी ये सेंटेंस के जो फंक्शन है ये निकाले जाते हैं, इनमें आपको नाउन मिलेगा। यहां देखिए, सब्जेक्ट में आपका नाउन हो सकता है। इसमें दो चीजें होती हैं, नाउन और प्रोनाउन, और कोई नहीं होता। इसमें आपका हेडशिप की भूमिका में यही हो सकते हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ठीक ऊपर वाले ये दोनों के दोनों चीजें हैं वो इसमें आ सकती है। बात करें कॉम्प्लीमेंट की, ठीक दोनों की दोनों चीजें इसमें भी आ सकती है। बात करें एडवर्बियल की, तो एडवर्बियल पार्ट में भी ये दोनों की दोनों चीजें आ सकती है। तो फंक्शन में आपको नाउन देखना है। और फिर देखना क्या है, जो भी सब्जेक्ट आता है। अब खासियत यह कि सब्जेक्ट की भूमिका में आने वाला जो आपकी भाषा का एलिमेंट है, इस एलिमेंट में उसमें या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं फिक्स, हमारे रटे रटाए होते हैं, तो हम आराम से पहचान लेते हैं भाई ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन नहीं हुआ और भाग ये सब्जेक्ट एलिमेंट का है, तो आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पीछे बचा हुआ आपका हमेशा नाउन ही होगा। ठीक यही ऑब्जेक्ट पे प्रोनाउन नहीं है, दूसरा ऑप्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ये दोनों, तो ये क्या होती है, ये आपकी जो फ्रेजें बनती है ना, ये NP बनती है। NP का मतलब नाउन फ्रेज बनती है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दो तो फिक्स NP बनती है। ये दो है, ये 50-50% बनती है, यानी कभी बनती है कभी नहीं बनती है। तो ये दो जो NP है आपकी, ये कितने %? 50%। तो लगभग मेरे ख्याल से आपको ये आइडिया हो गया होगा
कि नाउन है वो किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। लगभग इतनी चीज़ें देखोगे ना तो आप आराम से है वो नाउन की कैटेगरी डिसाइड कर सकते हो। भाई या तो ये लिखे हुए देख लो उनके आगे, इनमें यहाँ तक जवाब मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है ये लास्ट आपका ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र से आप है जिस भी एक अकेले नाउन की नहीं और भी पार्ट अपने तो बात नाउन की चल रही है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी किसी भी वर्ड की कैटेगरी यदि आपको डिसाइड करनी हो तो उसके जो नियम वगैरह लगते हैं वो आप अप्लाई करो। सेंटेंस के में जाओ, वहाँ पे SVOCA जो इसके फंक्शन है एलिमेंट्स हैं उनको निकालो और आराम से दिए गए वर्ड की कैटेगरी डिसाइड करो। इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र, ये जो आपका ब्रह्मास्त्र है, इससे बड़ा भाषा में किसी वर्ड की कैटेगरी डिसाइड करने का कोई भी तरीका नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है और उसको बोला जाता है फंक्शन। और फंक्शन हमेशा भाषा का फंक्शन है वो सेंटेंस में ही मिलेगा। ठीक है।